एक जमाने में जो सोनी थी ना वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी इवन इंडिया और ग्लोबल मार्केट के अंदर। और एंड्रॉइड फोन में भी काफी हद तक उसके फोन पे के सोनी इरिक्सन का आप लोगों ने काफी ज्यादा नाम सुना होगा। लेकिन पिछले काफी लंबे समय से आपको सोनी के फोन्स इंडिया में देखने को नहीं मिल रहे, ग्लोबली भी कुछ इतना ज्यादा कुछ काम नहीं कर रही है। तो आखिर सोनी का हुआ क्या है, कहां पर है सोनी, क्या वो कमबैक कर सकती है और आखिर क्या कर रही है सोनी और सोनी इरिक्सन, सोनी एक्सपीरिया, सबकी कहानी क्या है। चलिए आज इस वीडियो में सब बात यही डिस्कस करते हैं। और अगर आप लोग सोनी के फैन है और वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, सो सब्सक्राइब टू द चैनल। लेकिन बात करें सोनी की ना, तो एक जमाने में जो सोनी है ना वो वर्ल्ड लीडर हुआ करती थी मोबाइल फोन्स के अंदर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल फीचर फोन वाले मार्केट में ईयर 2000 में, जहां पे जो सोनी थी वो काफी कमाल कमाल के फोन बनाती थी जिसके अंदर आपको काफी कमाल की म्यूजिक प्लेबैक कैपेबिलिटीज, कैमरा अच्छा देखने को मिलता था। और 2007 तक एक तरह से देखा जाए तो फीचर फोन मार्केट में वर्ल्ड लीडर तो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स होते ना वो बेचा करते थे। टू बी प्रिसाइज 9% ग्लोबल मार्केट शेयर था उनका मोबाइल फोन्स की दुनिया के अंदर 2007 में। जी हाँ, 2007 वही ईयर होता है जहां पे आईफोन आपको पहला देखने को मिला था। और पहले आईफोन के बाद कुछ इंडस्ट्री में एक ऐसा शिफ्ट आया कि सब लोग जो फीचर फोन बना रहे थे ना सब स्मार्टफोन के ऊपर शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे सोनी ने भी काफी अच्छी समझदारी दिखा और जो सोनी है ना वो भी स्मार्टफोन के ऊपर शिफ्ट हो गई। और देखा जाए तो वन ऑफ द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर्स थी जो कि एंड्रॉइड फोन्स लेके आई थी, यानी कि उस जमाने में आपको सैमसंग, HTC देखने को मिलती थी और उसके बाद सोनी का नंबर आता था। और उस समय सोनी ने काफी बढ़िया बढ़िया फोन्स निकाले थे। एक काफी अच्छा एग्जांपल है 2010 में वो काफी एक्सपीरिया X10, एक्सपीरिया आर्क नाम से अपनी नई नई सीरीज और नए नए फोन्स लेके आए थे जिसे लोगों ने भी पसंद किया था। और स्मार्टफोन मार्केट में भी जो सोनी है ना वो धीरे धीरे राइज अप करने लगी थी। यहाँ तक कि 2011 में जो इरिक्सन के साथ उनकी पार्टनरशिप थी ना तो वो भी उन्होंने क्लोज कर दी और इरिक्सन की जितने भी वेंचर्स थे ना वो उन्होंने खरीद लिया। और खास तौर पे इरिक्सन कंपनी के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उनके जो पेटेंट्स होते हैं ना वो सारे अपने अंदर ले लिए। यानी कि जो सोनी इरिक्सन थी वो बन गई सोनी मोबाइल्स और उसके अंदर वो बनाएगी अपने सोनी एक्सपीरिया के स्मार्टफोन्स। और अंदर आपको वही पुरानी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, लेकिन उन्होंने उसका जो नाम था वो बदल दिया। इरिक्सन जो था वो गुजर जमाने की चीज हो गई। लेकिन उसके बाद भी जो सोनी के फोन्स है ना वो निकलते गए और पहले से ज्यादा बेटर आपको देखने को मिल रहे थे। यहां तक कि 2013 में 5% ग्लोबल स्मार्टफोन का जो मार्केट शेयर होता है ना वो सोनी ने कैप्चर कर लिया था। और 2014 तक सोनी है ना वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी बन गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। और उस समय देखा तो सोनी एक तरह से पीक चल रहा था। और उस समय जो सोनी थी ना उसके सीईओ ने तो ये भी बोला था कि हम जो है ना वो एंड्रॉइड के एप्पल है और हम डायरेक्टली एप्पल से compete करते हैं, यानी कि हम प्रीमियम फोन्स बनाने पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि जो सारा का सारा जो पैसा है वो प्रीमियम फोन बनाने पे है। इसलिए उन्होंने अपना जो मेन फोकस था ना 2014 में वो धीरे धीरे शिफ्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम फोन्स के ऊपर। और जो महंगे फोन्स थे सोनी के वो बनाने लगी। और देखा जाए तो इस डिसीजन के बाद से जो कंपनी थी ना वो धीरे धीरे उसका डाउनफॉल से स्टार्ट हो गया। यानी कि 2014 में वो 3rd नंबर पर तो आ गए, लेकिन उसके बाद है ना इस चीज को सस्टेन नहीं रख पाए। जैसे बात करें तो सोनी भूल गई थी कि एप्पल का डेमोग्राफिक अलग रहता है, एंड्रॉइड का अलग रहता है। और एंड्रॉइड में क्या रहता है ना कि आपको वैरायटी मिलती है फोन्स की। एप्पल में क्या सिर्फ आपको महंगा फोन देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड में आपको सस्ते फोन्स भी देखने को मिलेंगे। और कोई आदमी महंगा फोन अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आसानी से देखने को मिल जाते हैं जिसमें उसे काफी हद तक सिमिलर फीचर और ऑब्वियसली एंड्रॉइड ओएस का देखने को मजा मिलता है। तो इसी कारण से जो लोग थे ना वो सोनी के फोन्स के ऊपर उन्होंने थोड़ा कम जाना पसंद किया और उसके कंपैरिजन में जो दूसरी कंपनीज के फोन्स थे ना वो ज्यादा बिकने लगे। और ओवरऑल थैंक्स टू दूसरी कंपनीज जिनकी जो धीरे धीरे मिड रेंज में ज्यादा अच्छी वैल्यू मिल रही थी, ज्यादा अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही थी, तो काफी सारे लोगों ने उसके ऊपर जाना प्रेफर किया। सोनी देखा तो काफी कमाल के फोन्स बना रही थी, काफी कमाल का हार्डवेयर होता था, काफी कमाल का सॉफ्टवेयर होता था, स्पेसिफिकेशन भी टॉप नॉच देखने को मिलती थी, बस प्राइसिंग आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती थी। और उसके कंपैरिजन में ज्यादातर जो लोग हैं ना वो थोड़ा सा उसे अवॉइड करने लगे और उल्टा जो सोनी थी ना वो इन्हीं पे फोकस कर रही थी। तो डेफिनेटली है ना इसका जो सोनी की जो सेल्स होती ना उस पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि सोनी के कंपैरिजन में जो दूसरी कंपनीज है ना वो फ्लैगशिप फोन्स को काफी कम कीमत में अवेलेबल करवा पा रही थी। और तो और जो सोनी की ब्रांडिंग थी ना इसके ऊपर भी थोड़ा सा फर्क पड़ा। यानी कि पहले इरिक्सन के साथ इसे जोड़ के सोनी इरिक्सन के नाम से जो पॉपुलैरिटी थी वो सोनी ने इरिक्सन नाम को ड्रॉप करके जल्दी से हटा दी। यानी कि सोनी जो थी ना वो सिर्फ सोनी मोबाइल, सोनी एक्सपीरिया पे फोकस कर रही थी, इरिक्सन की ब्रांडिंग हटा दी। तो उससे जो ब्रांड वैल्यू में शिफ्ट होता है वो एक देखने को मिला था। इसके साथ ही सोनी के जो फोन्स थे वो अच्छी क्वालिटी के फोन्स तो बना रही थी लेकिन उनमें इनोवेटिव फीचर्स सेलेक्ट करते थे। यानी कि जब दूसरी कंपनीज अलग अलग चीजें ट्राई कर रही हैं, अलग अलग टाइप के डिस्प्लेज, अलग अलग टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रही हैं, वहां पे सोनी है ना अपने आप को स्टैंड
आउट नहीं कर पा रही थी। एक काफी अच्छा एग्जांपल है, 2018 से पहले तक सोनी का एक भी फोन नहीं है जिसमें आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिले। जी हाँ, कुछ इस टाइप की चीजें देखने को मिल रही थी और इस तरीके का मतलब कोई स्टैंड आउट फीचर नहीं दो या फिर कोई ऐसी चीज नहीं दिखाओ मार्केट के अंदर जिससे आप स्टैंड आउट हो सको या फिर आप अलग रख सको अपने आप को। इन सारी चीजों से जो सोनी थी ना वो लोगों के बीच में कम पॉपुलर होती चली गई और जो लोग थे ना वो दूसरी कंपनीज के ऊपर भागे। इवन सोनी ने काफी कोशिश करी काफी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने की, जैसे कि एक्सपीरिया सीरीज के अंदर उन्होंने 4K डिस्प्ले निकाला, लेकिन वो कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। चाहे इंडस्ट्री है ना दूसरे डायरेक्शन मूव कर रही थी, सोनी अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही थी। वो करना तो चाहते थे इनोवेशन, मोबाइल फोन में 4K डिस्प्ले भी देना चाहते थे, लेकिन वो सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं थी और गलत स्ट्रेटेजी पे उन्होंने फोकस किया था। इवन बात करें तो 2014 के बाद से जो आईफोन का जो मार्केट शेयर था ना यूएसए के अंदर वो भी कांस्टेंट और थोड़ा बहुत उसमें ड्रॉप देखने को मिला आईफोन की सेल्स के अंदर। यानी कि जो सोनी थी ना वो भी प्रीमियम फोकस कर रही थी, यूएस मार्केट को फोकस कर रही थी, लेकिन वहां पे एप्पल और सैमसंग ने उसको अच्छे तरीके से कब्जा कर लिया था। वहीं बात करें दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज की जैसे इंडिया की, तो इंडिया में 2014 के बाद अगर आप लोग को मालूम है तो Xiaomi की एंट्री हुई थी, काफी सारी दूसरी चाइनीज कंपनीज आने लग गई जो कम पैसे में ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी बना रही थी। और जो सोनी के महंगे फोन्स थे ना उसको कोई मार्केट नहीं मिल पा रहा था जहां पे वो परफेक्टली फिट हो सके। इवन सोनी थी ना उन्होंने काफी बढ़िया फोन्स बनाए थे। इवन जापानीज कंपनी होने के कारण मैक्सिमम सोनी के फोन्स में आपको वाटर प्रूफिंग भी देखने को मिलती थी, लेकिन फिर भी इस टाइप के फीचर होने के बावजूद भी लोगों ने उसके ऊपर ज्यादा पसंद नहीं किया। इवन 4K डिस्प्ले वाला सोनी का फोन था ना वो भी कुछ ज्यादा मार्केट में चला नहीं और दोबारा से सोनी ना वो नॉर्मल वाले डिस्प्ले के ऊपर आ गई। यहां तक कि एक जमाना तब आया था जब 18:9 वाले जब फोन थे वो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे, तो उस जमाने वो थोड़ा एक लेवल ऊपर जाके 21:9 ले आए, लेकिन मार्केट में किसी और कंपनी को 21:9 देखने को नहीं मिले क्योंकि वो फॉर्म फैक्टर थोड़ा सा अलग था, बाकी लोग उसके ऊपर जाना पसंद नहीं किया। तो यार ये बात हो जाती है। इसी के साथ ही सोनी के फोन्स के साथ ये भी प्रॉब्लम थी कि काफी लंबे समय तक वो अपनी स्ट्रेटेजी पे फिक्स रहे। जहाँ दूसरी कंपनीज बड़े मेगा पिक्सल्स के ऊपर काम करती, यानी कि बड़े सेंसर साइज 12 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर, वहीं पे सोनी जो थी ना वो अपने 23 मेगापिक्सल वाले इमेज सेंसर पे जुड़ी हुई थी। वो अलग अलग चीजें नहीं बना रहे थे, अलग अलग चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे। ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी सोनी के साथ। जी हाँ, मतलब कि जब दूसरी कंपनी मोबाइल फोन के कैमरास पे फोकस कर रही है तो सोनी क्या थी, इमेज सेंसर तो बना रही थी लेकिन दूसरी कंपनीज को दे रही थी, लेकिन अपने खुद के फोन के लिए वो अच्छे तरीके से प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रही थी। इवन जहाँ दूसरी कंपनीज इमेज प्रोसेसिंग पे काम कर रही थी वहीं ये कंपनीज लैग कर रही थी। इसी के साथ ही सोनी के साथ अभी भी प्रॉब्लम ये थी कि वो ब्रांडिंग के ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। यानी कि लेटेस्ट सोनी के एक्सपीरिया फोन का नाम पता है क्या? सोनी एक्सपीरिया 1-2। काफी अजीबोगरीब नाम है, इसको एक्सप्लेन करने में मुश्किल है, लेकिन इस टाइप के जो ब्रांडिंग फेलियर और जो मार्केटिंग फेलियर होते हैं ना वो भी सोनी एक्सपीरियंस कर रही थी। इवन बात करें 2018 की ना, तो पूरे 2018 में उन्होंने 6.5 मिलियन यानी कि 65 लाख फोन को सोल्ड किया था। ये काफी कम नंबर हो जाते हैं इतनी बड़ी कंपनी के लिए जो दुनिया भर में अपने फोन बेचती है। और यही रीजन था कि 2019 से वो इंडिया से आउट हो गए, क्योंकि 2019 में वो समझ गए थे कि इंडिया में जो मार्केट है स्मार्टफोन्स का वो खत्म हो रखा है। अभी हम जापान पे और यूरोपियन कंट्रीज पे फोकस करेंगे जहां पे वो धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं, और वहां पे अगर वो अपने कोई ढंगे फोन लेके आए तो हो सकता है कि वो कमबैक भी कर जाए। लेकिन देख के लग नहीं रहा कि उनके ढंगे फोन आपको अभी देखने को मिल रहे हैं। जापानीज मार्केट के अंदर वो थोड़े बहुत चलते हैं, यूरोपियन मार्केट में उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा। अभी भी फोन्स के अंदर वो आपको वैल्यू फॉर मनी देखने को नहीं मिल रही। अगर सोनी को दोबारा से कमबैक करना चाहे तो कोई अच्छा फोन निकाले, इसमें थोड़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी हो और कॉम्पिटिशन से थोड़े कम दाम में दे, तो मेरे को लगता है कि वो मार्केट में चल सकता है। भले चाइनीज कॉम्पिटिशन जितना उसे सस्ता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सैमसंग से कम कीमत उससे बेटर फोन दे दे तो सोनी की ब्रांड वैल्यू के कारण जो लोग हैं ना वो सोनी के फोन को डेफिनेटली खरीदना पसंद करेंगे। और सोनी के साथ सबसे अच्छी बात रही कि उसे जो नेगेटिव प्रेस होती है ना वो देखने को नहीं मिली। यानी कि जब 4K डिस्प्ले आया था उसे मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, लेकिन जो मीडिया होता है ना उन्होंने उसे अप्रिशिएट किया क्योंकि टेक्नोलॉजिकल वाइज को काफी अच्छी चीज बना रहे थे। इसी के साथ ही जो सोनी है ना वो अपने मेन फोकस से धीरे धीरे भटकती गई। यानी कि मोबाइल फोन्स तो वो बना ही रही थी लेकिन वहां पे वो चीज अच्छी नहीं कर पाए, लेकिन उसकी जगह जो दूसरा पार्ट होता है जो मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स वाला सेक्टर होता है ना वहां पे सोनी काफी अच्छा कर रही है। एक एग्जांपल की बात है कि सोनी के IMX सीरीज के जो सेंसर है वो मेजॉरिटी फोन्स में पाए जाते हैं, और मेजॉरिटी जो सोनी प्रॉफिट बनाती है ना वो सेंसर बेच के ज्यादा बनाती है एज कंपेयर टू मोबाइल फोन। तो फिलहाल के लिए वो अपने सेंसर वाले बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो इनोवेशन जो टेक्नोलॉजी जो आपको सोनी के मोबाइल्स में देखने को मिलनी चाहिए और जो फोन्स आपको देखने को मिलने चाहिए अच्छे अच्छे, वहां पे वो अभी इतना ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए हो सकता है कि अभी के समय आपको फोन्स देखने को ना मिले, आने वाले समय
समय में देखने को मिले। लेकिन देख के लगता नहीं कि जल्दी एंट्री होगी इंडिया में सोनी की, यानी कि सोनी है वो हो सकता है कि जापान में रहे, कुछ कुछ कंट्रीज में रहे, साल में अपने 1-2 फ़ोन निकालते रहे नाम के तौर पे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं लंबे समय तक। लेकिन ये देखने वाली बात होगी आखिर कब तक कर पाते, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जो सोनी है ना वो एक मौका ढूंढ रही है, यानी कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अभी कोई शिफ्ट आएगा जहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन है वो चलेगा। वो फोल्डेबल फ़ोन हो सकता है, वो 5G हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और जब ऐसा कुछ आएगा ना तो सोनी है ना वहाँ पे फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर बनना चाहती है। अगर सोनी ऐसा कर लेते तो काफ़ी कमाल की बात होगी और उस तरीके से सोनी कमबैक कर सकती है। फिलहाल के लिए दूर दूर तक लग नहीं रहा कि सोनी कमबैक करने वाली है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में सोनी की कहानी पूरी तरीके से बदल जाए। वैसे आप लोग क्या लगता है, क्या सोनी कमबैक कर पाएगी दोबारा से? क्या आपको सोनी के फोन्स कभी देखने को मिल पाएंगे? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।